अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंदिरा नगर बाईजीपुरा के अंदर एडवोकेट खिजर पटेल साहब की रहनुमाई में गली नंबर 24 के अंदर एक मीटिंग मुनाकिद की गई थी, जिसका मकसद ये था कि औरंगाबाद शहर महानगर पालिका की जानिब से डीपी प्लान का एक नक्शा जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से शहरियान औरंगाबाद की नींद हराम हो चुकी है। आवाम के अंदर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। तो इस ताल्लुक से आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर इंदिरा नगर बाईजीपुरे के कमोबेश 1000 लोगों ने शिरकत फरमाई है और एडवोकेट खिजर पटेल ने आवाम से मुखातिब होकर ये कहा है कि किसी को भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लीगल टीम का खर्चा आएगा, वकला हजरात का खर्चा आएगा, हाई कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा, तो खिजर पटेल साहब ने कहा कि ये तमाम खर्च हम खुद उठाएंगे। किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई फंड जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और इंदिरा नगर बाईजीपुरे की तमाम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका की तरफ से जो 2 महीने का टाइम मिला है, इसके अंदर से 15 दिन गुजर चुके हैं, 1.5 महीने का वक्त बचा है। इसके अंदर अपने ऑब्जेक्शन फॉर्म दाखिल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो कल बाद नमाज तरावी के 10 बजे से मेरे ऑफिस के ऊपर तमाम हजरात को ये फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पर आइए। फॉर्म आपको मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में मिलने के बाद आपको इसके ऊपर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। जो भी 4 कॉलम है इसके अंदर हमने टाइपिंग कर दी है। आपको सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस और सर्वे नंबर डालना है। और इसके साथ में आपको टैक्स पावती जोड़ना है, आधार कार्ड जोड़ना है, लाइट बिल जोड़ना है और आपके पास मजीद अगर घर के जो भी डॉक्यूमेंट है वो उन तमाम चीजों की जेरॉक्स जोड़ना है। इंशाल्लाह ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंदिरा नगर बाईजीपुरे से महानगर पालिका तक के हम पैदल सफर तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 100% हमारे ऑब्जेक्शन फॉर्म हम दाखिल करने वाले हैं। उम्मीद है कि सारे इबादतों में लगे रहेंगे। ये हालात तो ऐसा लगता है ना कि हमारी किस्मतों में शामिल है कि कभी औरंगाबाद नाम बदल दिया जाए, कभी फ़लस्तीन है, कभी राइट्स है, कभी सीए है, फला 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 है ना। ऐसा लगता है कि बस मैंने परसों एक शेर बोला था शम्स जानवी का कि हालात से समझौता हम रोज़ ही करते हैं, एक ज़ख्म नहीं भरता 100 नए उभरते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हम रमज़ान के महीने में हैं। रमज़ान को यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मतलब हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि रमज़ान को माह सौम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माह सौम। सौम ये एक तरीक़ेकार है अरबों में अपने घोड़ों को जंग के लिए तैयार करने का, उसको बोलते हैं सौम। उसी से रमज़ान को तैयार किस तरह किया जाता है? घोड़ों को भूखा रखा जाता है कि जब जंग के अंदर वो लड़े तो खाना पानी न हो तब भी वो लड़ते रहे। तो अब ये रमज़ान है, हम लोग मतलब इतना ऐसा नहीं लड़ना है कि कल से पत्थर लेके निकलना है या तलवार वगैरह लेके निकलना है, लेकिन तैयारियां जो है सिर्फ ये घरों की नहीं बल्कि बहुत आगे तक करनी है। हालात दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमको किसी से डरना है। मुसलमान का नाम ही जो है नीडर होने का दूसरा नाम मुसलमान है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं कि जब हम मिंबर पर खड़ेते हैं तो ये कहते हैं कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर मेरा घर टूटना है, मुझे जेल जाना है, मुझे कोई नुकसान पहुँचना है और ये अल्लाह ताला की तरफ से तय है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोकेगी। और टूटना नहीं है, फिर 100 डेवलपमेंट प्लान आने दे, फिर कुछ नहीं होगा। है ना ये ईमान हमारा? है नहीं है? ये मिंबर पर खड़े कर बोलने की बात नहीं है, ज़िंदगियों के अंदर ये प्रैक्टिकल करने की बात है। जिस दिन इंसान इस चीज़ को समझ जाएगा तो फिर ये नहीं होगा कि मेरे डेवलपमेंट प्लान की वजह से मैं परेशान हूँ और रमज़ान में मेरा खाना पीना आगे पीछे हो रहा है। वो बोलेगा हाँ देखते हैं होगा। तो उसी ईमानी जज्बे के साथ सबसे पहले देखिए, कानूनी टेक्निकल चीज़ें चलते रहेंगी। अभी दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा, अभी देखा ना, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत बड़ी होती है, अरेस्ट कर दिया गया है ना। 9:15 बजे मैं देख रहा था कि उसको अरेस्ट कर दिया गया था। अब बताएं कितनी पावरफुल बंदा होगा। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, दूसरा सूबा पंजाब का, उसका अपने पार्टी का मतलब वहाँ हुकूमत है,
वकीलों की भीड़ है, वकील कितने भी बड़े से बड़े वकील लगा सकता है, लेकिन जेल गया ना तो इतना बड़ा वहाँ का जो पर्सनैलिटी है वो जेल आज वहाँ पर गया है, केजरीवाल जैसा। तो हमारा ये ईमान है कि जब तक अल्लाह ताला किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, रमज़ान तो ये है ना कि हमारी दुआएं जो है तयशुदा मुसीबतों को दूर तो करती है। तो इसलिए ये क़ानूनी जो पहलू है, खिज़र पटेल आए हैं, क़ानूनी बात करेंगे, उससे ज़्यादा बेशक मुसलमान में समझता हूँ कि हमारा पहला फ़र्ज़ आइन ये है कि हम अपने दिल से और दिमाग से निकालें कि हमारे घर को कोई टच करेगा इंशाअल्लाह। गुमान अल्लाह से इतना अच्छा रखना है कि हमारे घर न टूटेंगे, न हमारी ईंट को कोई आँच आएगी। किससे गुमान रखेंगे? कौन है हमारा? अल्लाह। दुनिया की ताकत है तो हमारे लिए बेमानी है ना, और हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। उसी के भरोसे पे इतना लड़ते हैं। भाई ने बोला कि छोटे से इशू होता है मज़हब का, हम रास्तों पर आ जाते हैं। वो ईमान की हरारत है, क्या करें। हमारे घर तोड़े हम खामोश बैठते, हमारे को मारे खामोश बैठते। लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी का तरीके पे कोई बात हो, दीन की बात हो, हम बाहर इसलिए आते हैं कि ये हमारा ईमान का जज्बा है। एक शराबी भी अगर कहीं नाली में पड़ा रहे और कुरान की पर्ची उसको कहीं दिख जाए तो बेचारा उठ के वो चूम कर उसको रखता है। और जब तक ये जज्बा हमारा अल्लाह के नबी से और अल्लाह के नबी से हमारा जुड़ाव रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमको परेशान नहीं करेगी इंशाअल्लाह। तो अभी क्या करना है आपको? सबसे पहले ये सोचना है कि आपके घरों को कोई टच नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं कानूनी की छोटी मोटी बात पर आता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिमिनल साइड में काम करता हूँ। अगर ये मसला इंडिविजुअल होता, कोई मेरे पास आकर बोलता कि वकील साहब मुझे ऑब्जेक्शन दाखिल करना है और इसकी फ़ीस इतनी है, तो मैं कहता भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ और मैं फ़ीस के साथ वो बंदे को वापस लौटाता हूँ। लेकिन आपका दर्द मेरा दर्द है। आप जैसे आप जो है मेरे भाई है, मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैं इधर आया हूँ। और कानूनी जहाँ तक लड़ाई रहेगी, सिर्फ मैं नहीं बल्कि जितनी बेहतरीन एडवोकेट्स की टीम की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। न सिर्फ मैं लड़ूंगा बल्कि अगर ज़रूरत पड़ती है कॉरपोरेशन से लेकर टाउन प्लानिंग से लेकर मंत्रालय से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर किसी को जाना पड़े वो लोग हम लड़ेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। और उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि भाई फंड जमा करने हैं, पैसे जमा करने हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो काम हो जाएगा। वकील है, अपनी खिदमत देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, मैं अपनी ज़ाती तौर पर तो देंगे। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई कोई पैसों का मामला है या सियासत का मामला है या इलेक्शन का मामला है। ये एक दूसरे की मोहब्बतों का मामला है, ईमान का तकाजा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस गए गुजरे दौर में अल्लाह ने मुझे वकील बनाया। में अपने को क्या करना, मेरे मरहूम सीनियर अख्तर पटेल है साहब कहते थे कि वकीलों ने कुछ काम ऐसे कर देने चाहिए जिसकी वजह से वो जो काम है उनके मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो हम भी कोशिश करते हैं छोटी मोटी काम करें। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आज के दौर में किसी पर मतलब एहसान है तो वो ये है कि वो परेशानी के साथ, अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी के अंदर आप जाकर खड़े हो जाए, ये सबसे बड़ा काम है। तो न सिर्फ इस मामले में बल्कि दुनिया में किसी भी मामले के अंदर अपने बस की जो हो सकती है आप मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियली करें ना करें, कम से कम 2 लफ्ज़ अच्छे बोलने लग जाए, 2 लफ्ज़ हम किसी के साथ सपोर्ट के बोलने लग जाए या बोल दे तो बहुत इत्मीनान होता है। तो आप एक बात याद रखें, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके किसी घर के ईंट को भी धक्का नहीं लगेगा। हम कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं भी हमारे खासदार साहब के साथ था, उनके साथ मैंने उनसे डिस्कस करके इधर आया हूँ। आप जानते हैं कि हमारे जो MP है वो भी किसी भी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, हम भी किसी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ज़फ़र है, बाकी लोग हैं, ये भी किसी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हम ज़रूर ऐसे डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है जो गरीबों का घर तोड़ के बनाया जाए। हम उस डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है जो अमीरों की ग्रीन जोन की ज़मीन को येलो कर दिया जाता है और गरीबों की येलो को ग्रीन और पिंक कर दिया जाता है। हम उसके ख़िलाफ़ है और हमेशा रहेंगे। और हम न सिर्फ ज़मीनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बल्कि ज़मीनी भी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे जैसा भी खुशकिस्मत है कि हमारा एक खासदार है जो गैरों के लिए
अभी आपने देखा है आदर्श वालों के लिए, गैरों के लिए लड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उन पर आके पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी लड़ेंगे ना भाई इंशाल्लाह। वो आपको उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि वो खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। उनसे मैं बात करके इधर अभी आया हूँ, उनको बोला हूँ कि मैं बाईजीपुरा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बताए कि कानूनी लड़ाई जब तक लड़नी है लड़ते रहे, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं उनका भी मैसेज आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करेंगे। अब आपको जो करना है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मैं जानता हूँ, ऐसे बस्तियों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है क्या? बॉन्ड का घर है, नाम पर नहीं है, रजिस्ट्री है तो पीआर कार्ड नहीं है, पीआर कार्ड है तो 7/12 नहीं है ना। ये एक डर रहता है, जैसा सीए का डर है ना, स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो रही, अब्बा का नाम अलग है, सरनेम अलग है, तो ऐसा ज़मीनों का भी मामला होगा। तो भाई हमारे पास कागज़ ही कंप्लीट नहीं है तो हम लड़ेंगे कैसा? है ऐसा कोई सवाल है कि दिमाग में? तो मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की इलीगल ज़मीन है तो वो भी ना डरे, जिसके पास जो जैसे कागजात है उसी कागजात पर हम लड़ेंगे। तो किसी को ये जहन में नहीं रखना है और ये सोच के परेशान नहीं होना है या किसी को दुबला नहीं होना है या रमज़ान की इतनी मुबारक सातें छोड़ के परेशान नहीं होना है कि हमारी ज़मीन ही जाएगी। और ये दिमाग से निकाले, ये बिल्कुल निकाले आप कि ऐसा है कि डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, कल बुलडोज़र आ जाएंगे और परसों उड़ा के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, डोंट वरी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और देखिए रिजर्वेशंस अगर ये होते हैं ना, रिजर्वेशन इतने ज़्यादा रिजर्वेशंस होते हैं सिटी में, और आप जाकर रिजर्वेशन की जगहों पे देखेंगे तो आज भी उसकी लेन देन होती रहती है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उस पर बनी हुई है। और ये आपका अपना मसला है, खाली बायजीपुरा का मसला नहीं है, ये मसला जो है पूरे शहर का है, मुख्तलिफ इलाकों का है। तो आपको पर्टिकुलर ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कल से कोई बुलडोज़र लेकर आएगा, समझ रहे हो? परेशान न हो। अब करना क्या है, तो सिर्फ इतना करना है, जैसे ज़फ़र भाई है और ये मोहसिन भाई है और ये दूसरे मुख्तार भाई वगैरह के जो ज़िम्मेदार है, तो आप ये करें कि एक ऑब्जेक्शन, मतलब जब नोटिफिकेशन आता है ये डेवलपमेंट प्लान का, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। वो ऑब्जेक्शन जहाँ यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान वालों को हम जब देंगे तो उन्होंने उसकी स्क्रूटनी करेंगे, हियरिंग करेंगे। उस हियरिंग में हम आपकी तरफ से अगर बोले तो हम वहाँ पर हाजिर होकर लड़ेंगे। उम्मीद है, देखिए कई रिजर्वेशन प्लान बनते हैं लेकिन वो रिवाइज भी होते हैं। क्या होते हैं? रिवाइज भी होते हैं। औरंगाबाद का इससे पहले का डेवलपमेंट प्लान जो है, हम लोगों ने, मैं मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल में थे उस वक्त, जो है तकरीबन 45 मसाजिद जो है उसके जद में आ गई थी। और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ के सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के। तो बॉम्बे के अंदर हम लोगों ने जाके उस प्लान को रिवाइज किया था। उस वक्त वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मेरी काफ़ी उनसे बहुत ज़्यादा बहस होने के बाद वो चीज़ जो है रिवाइज हुई थी। उस वक्त जो है मैंने उनसे एक छोटा मोटा झगड़ा सा हो गया था उनसे मेरा, कि वो इस बात पर बज़िद थे कि नहीं हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, तो उसकी वफद के साथ मैं उनके कैबिन में था और मैंने झगड़ा किया था थोड़ा सा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ था कि उन्होंने उस प्लान को जो है स्टे करके रिवाइज करने का ऑर्डर दिया था इन 2010। तो अभी भी यहाँ पर भी जो है जब डेवलपमेंट प्लान वालों के पास जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्शन डालेंगे, ये काफ़ी बड़ा इसमें वक्त गुजरता है। उसी के साथ साथ ये मामला जो है उसके बाद जो है अगर ये ना करे तो मंत्रालय जाता है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। और देखिए कि आप जैसा ज़फ़र बोला है कि 300 स्क्वायर फीट के गरीबों के घर है, तो याद रखो इसमें जो है 300 करोड़ के ज़मीनात भी इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं? और जिसकी 300 करोड़ की 100 करोड़ की ज़मीन येलो से ग्रीन हो जाए, वो खामोश बैठेगा क्या? वो खामोश नहीं बैठेगा। तो ये सिर्फ मसला अपना नहीं है, इसलिए अपने को इतना ज़्यादा पैनिक और परेशान नहीं होने का कि कल से कोई बुलडोज़र इधर लेकर आ जाएगा और परसों से अपना घर टूटेगा। एक प्रोसीजर है। अब तुम्हारे पास के इलाके के अंदर एक प्लेग्राउंड बन गया है ना, एक स्कूल है। अब बताएं मुझे, देखिए ज़फ़र भाई एमआईएम के थे और कारपेंटर थे, उसी तरीके से इन लोगों की 2014 के बाद से एक डिमांड है कि आम खास मैदान को स्टेडियम बनाए, है ना? कितना हुआ भाई? स्टेडियम जगहों पर ही है ना। क्यों नहीं बनता स्टेडियम? क्यों नहीं बनता बताएं? बजट नहीं है ना। एस्टिमेट निकालने के बाद बजट नहीं होता है, गवर्नमेंट देती नहीं है। तो तुमको क्या लगता है कि 200 घर तोड़ देंगे और फला ग्राउंड बना देंगे, ऐसा होना है क्या? जो खुले ग्राउंड है उसको नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट,
तो जिस वक्त ये जो प्लान बनता है तो उस वक्त ये भी देखा जाता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको कितने पैसे दे के हटाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर जो प्लान बनाएंगे उसका क्या बजट होगा। तो यहाँ ये जो डेवलपमेंट प्लान है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो ये हमारे लिए लड़ने के बहुत से मुद्दे हैं, सारे मुद्दे आपसे डिस्कस करना ये ज़रूरी नहीं है। फिलवक्त सिर्फ मेरा आपसे गुजारिश ये है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी टेक्निकल काम जो है वो हम लोग करेंगे। तो आपको इतना ही करना है कि जिसके घर है जफर भाई, तो वो अपना अपना नाम साथ, आपके पास जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है। अब मसला क्या है कि मेरे पास 7/12 मतलब मेरे पास PR कार्ड है, तो किसी के पास सिर्फ रजिस्ट्री है, किसी के पास सिर्फ बॉन्ड है। तो जो है जैसा है वैसा दे। और लोग बहुत आते हैं, अरे तेरे पास तो है ही नहीं, तेरा तो गया पक्का। तो ऐसा किसी को, ये जो आते ना नीम हकीम, तो इनके नाम को नहीं लगने, बिल्कुल नहीं लगने। हाँ, टैक्स भरा हुआ नहीं है ना, ये मतलब आधे वकील आधे पागल, ये लोगों के नाम को नहीं लगने। गूगल भी नहीं सर्च करने का, गूगल पे जाके देख रहे हैं कि रिवाइज प्लान आए, बस क्या होगा, ज़रा होशियार हो गए बच्चे, तो गूगल पे जाते, वो भी कुछ भी बोलता है, तो उस पर भी नहीं जाने का। वकील हो के बोल रहा हूँ ना मैं, जो डॉक्यूमेंट्स है। अब मसला ये है कि किसी के पास बॉन्ड है, 40 साल पहले घर लिया था, जिससे बेचा वो मर गया, कहाँ से लाते उसको पकड़ के, कहाँ से लाते, तो कितना परेशान होगा वो बंदा। तो मसला ये है कि 100 PR कार्ड होंगे ना, तो 20-25 अपन बॉन्ड चला देंगे। तो बॉन्ड वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मुझे पता है कि ऐसे बस्तियों के अंदर ये दिक्कत होती है, और गवर्नमेंट को भी समझता है ये बात। तो जिसका जो टैक्सेस वगैरह भरे हुए हैं, जहाँ तक भरे हुए हैं भरने की कोशिश करो। वैसे भी टैक्सेस वगैरह बहुत कम ही हैं, और आखिरी अभी साल का जो एंड का है वो भर सकते हैं आसानी से, तो भरो, वरना रमज़ान के खर्चे चल रहे हैं, नहीं भरते तो मत भरो। और कहाँ एक अगले साल से अपन सोम का देखेंगे, घोड़े किस तरह से जंग में तैयार होते हैं। आज बोला है कल से शुरू हुआ, ऐसा अपने को फिलवक्त नहीं करने का। जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, हाँ, तो बॉन्ड पर भी है। तो अब हमारे पास लड़ने के लिए काफ़ी चीज़, मतलब लड़ने के लिए बेस है, उसी को बेस बना के हम लोग लड़ेंगे। तो जिसका घर जा रहा है जफर भाई, उनका नाम, उनका पेपर और अपने जो PR कार्ड है, सॉरी अपने आधार कार्ड है, तो हाँ ये फॉर्मेट है। तो इसके अंदर महानगर पालिका ने ये 4 कॉलम दिए थे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमने ये 4 कॉलम भर दिए, और मेरे ऑफिस से जिसको भी लगता फॉर्म फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट नहीं, थोड़ा ऐसा करे कि जिसको फॉर्म मिलने के बदले क्या करे, थोड़ा सा है ना भाई, जैसा अभी जफर ने बोला है कि बुलडोजर आएगा तो मैं जो हूँ सबसे पहले उसके सामने लेट जाऊँगा, बराबर है ना। तो लेट नहीं करनी है, बस इनके पेपर जमा कर दो, वही लेट ना हो जाएगा अपना। तो उसी तरीके से मौसम भाई होता कैसा है, मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम करे भाई। अब एक काम वाला बंदा है, सुबह से शाम तक जा रहा आ रहा है, वो पेपर्स ला रहा ले जा रहा, तो उससे बेहतर ये है कि जफ़र भाई का ऑफिस यहाँ पर है, उनके ऑफिस पे अप्रोच करो, अपना अपना पेपर अपना जफ़र भाई ने सब ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, इस पर साइन करो, एक साथ गट्ठा ले जाके सबका रिसीव्ड लेकर आएंगे, और जब हियरिंग होगी तो आपको इत्तला करके हम खुद वहाँ पे हियरिंग को पहुँच जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो उसमें आसानी होगी, वरना तितर बितर काम हो जाएगा, ये लोगों का थोड़ा काम बढ़ जाएगा। वैसा भी ये लोग काम करते रहते हैं, थोड़ा सा और काम बढ़ेगा। 1 के 70 है, रमज़ान चल रहा है ना जफर भाई, तो वो उतना कर लेंगे। तो आप पेपर्स ला कर दे दिए, जो जैसा पेपर है वैसा ला के दो, परेशान मत होइए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाता। अगर इतने नियम के साथ औरंगाबाद चलेगा ना, तो 70% औरंगाबाद को तोड़ देना पड़ेगा। अपन थोड़ी है, बहुत है, तो डरने का भी नहीं है। बाद में जो भी कानूनी मामले हैं उसको हम लोग इंशाल्लाह डील करेंगे। ज़मीन पर आके लड़ाई लड़नी है कानूनी तौर पर, तो वो भी लड़ेंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, सारों के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, भारत के और जहाँ उम्मत मुस्लिमा के जितने हमारे भाई हैं, जो जिस मसाइल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके हालात दुरुस्त करे, और जो बीमार हैं उनके लिए ख़ास दुआएं करें। यार आजकल बहुत मसला हो रहा है, तो उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ख़ास करके रमज़ान में अपनी इफ्तार में और सहर में जो है इन लोगों की दुआ करें कि अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता करे, आमीन। और जितने हॉस्पिटलाइज हैं उनको डिस्चार्ज करे, बीमारों के लिए ख़ास करके दुआ करें। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, एक फैमिलीज़, तो
दुआ करें इन लोगों के लिए। हो सकता है हम लोग दूसरों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए असबाब और आसानियाँ पैदा करेंगे। और आखिर में फिर बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, ज़फ़र भाई के पास मेरा नंबर है, आप मुझे 24 घंटे में कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। 12 घंटे नहीं, 24 घंटे में। तो बात हो तो पूछें। अगर किसी के जहन में या अपने प्रॉपर्टी के कागजात को लेकर किसी को कोई सवाल हो तो बताइए। हमारी गली में लोग डरा है। आराम से आराम से आराम से आओ। जो आगे आना चाहता है उसको रास्ता दे। पकड़ो बोलो मोबाइल, माइक पकड़ो, माइक क्या हो तकलीफ यही थे कि भाई घर जा रहे हमारे, हमने बना है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अपना कैसे भी गुजारा करे। यार 2 दफ़े हमको हार्ट आगे हुआ है, 2 दफ़े ऑपरेशन हुआ। फिर हमारे 14 घर में मेरे लोग रहते, 14 रहते, 20 बच्ची, 3 10 577 मेरा घर नंबर है। पूरे पेपरा है मेरे पास, सब हर चीज़ है। कितने का घर होगा अभी, क्या कीमत होगी? मैं तो पत्रों का है जो मैं जब से बनाया, जब फोटो भी है मेरे पास। कीमत होगी आप कम से कम बोलो तो 40-45 लाख की है। 40-45 लाख। 50 में मेरे को दे दो, डरो मत। ये चालू है। और कोई है? और कोई है? अरे मैं क्या बोलूं? बोलो बोलो मौका भाई, सही बोलो। ज़फ़र भाई बुलडोजर आएगा। ओ मामा बोलो यार, तुम बोलो भाई। मेरे को मालूम है आएगा ही नहीं। अच्छा दूसरा एक अहम पॉइंट कि देखो, ओ मामा एक मिनट एक बहुत अहम चीज बोलो तुम। अब क्या होएगा कि ये जो घर है ना जिसके रिजर्वेशन में आएंगे, तो कुछ एजेंट लोग आके शुरू करेंगे डराना। और उनको मालूम है कुछ होना नहीं है, आपके ज़मीनें जो है ना सस्ती मांगनी शुरू करेंगे। तो डर के बेचो नहीं। हाँ मुझे पता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। तो डरने का नहीं, समझ रहे ना? ये लोग आएंगे और बोलेंगे। इसी तरीके से पिछले दिनों में एनएमए प्रॉपर्टी का मामला आया था, तो लोगों ने घर बेचने निकाल दिए, 50 का 20 में 10 में बेच लिए, लोग अब आराम से रह रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करने की। दूसरा वो लोग एजेंटों को संभालो, समझाओ कि यार इस्लाम ममानत करता है कि कोई कंपटीशन के अंदर अगर कोई चीज़ सस्ती बेचता है तो सस्ती लेने का हुक्म नहीं है आपको। तो यहाँ पर किसी के मजलूमों का मिसयूज़ अगर कोई करना चाह रहा तो ज़फ़र भाई उसको लेके ज़रा पहले मोहब्बत से समझाओ, नहीं समझता तो बाद में अपने हिसाब से समझाओ, लेकिन ये नहीं हो कि, और किसी को डरना नहीं कि जैसा विनो बोले कि 40 का है चलो 20 तो आ रहे ना, पूरा चले जाएगा, ऐसा बोल के लोग ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी अपनी ज़मीन को बेचना हाँ भैया नहीं है। मैंने जैसा बोला 40 की ज़मीन है, 50 में मैं लूँगा तो मैं लूँगा, टेंशन नहीं। हेलो चालू मीटिंग में कोई सवाल है भैया? मोगा भैया मोगा भाई जाओ भैया, तुम इसके घर के ताल्लुक से कुछ बोलना चाहते अरे हैं? जाओ ना मोगा भैया, जाओ ना मोगा भैया। हाँ, जो लोग इस फॉर्म के साथ में कल बाद नमाज तरावी के 10 बजे से मेरे ऑफिस पे ये फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। तो साथ में आपको जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया है कि जो आपके आवास में डॉक्यूमेंट्स है, या बॉन्ड की जेरॉक्स है, टैक्स पावती की जेरॉक्स है, आधार कार्ड है और डीपी प्लान का नक्शा है, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप लेकर आना है। और फॉर्म हमने बना दिए, इसके ऊपर सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और सर्वे नंबर डालना है। इतना ही करना है। कल से हमारे पास में ये फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म लेकर जाइए और इंशाल्लाह तमाम लोगों के फॉर्म एक जगह बल्क में जमा करके हम बाईजीपुरा से महानगर पालिका जितने भी लोग फॉर्म धारक है, ये सब पैदल महानगर पालिका जाके अपने ऑब्जेक्शन फॉर्म दाखिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। पैदल जाने के लिए सब तैयार रहना इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स देने, ओरिजिनल नहीं देने किसी को भी, जेरॉक्स 2-2 कॉपी जेरॉक्स बना के। मीटिंग चालू थी, 5 मिनट रुक, खत्म होने को ही आता हूँ। नहीं तो 5 मिनट रुक, फोन मार रहा थी तुम।
पूरे लिंक पेपर नहीं देना है, सिर्फ आपके नाम का जो बॉन्ड है सिर्फ उतना ही। लाइट बिल है, आधार कार्ड है, टैक्स पावती है और एक बॉन्ड की जेरॉक्स है और डीपी प्लान का नक्शा। नहीं, डीपी प्लान के नक्शे की ज़रूरत नहीं है, एक महानगर पालिका में बता रहे थे ऐसा। ठीक है, डीपी प्लान का नक्शा नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ये हरकत फॉर्म मेरे पास में है जो टाइपिंग मैंने कर लिया है, कल से इसकी बांटने की शुरुआत हो जाएंगी। क्या आओ तमाम चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ जेरॉक्स देना है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं देना है। तो भाई तमाम लोग इस बात को थोड़ा सा भाई ये बता दीजिए कि ये जो 60 दिन का वक्त है ये ऑब्जेक्शन डालना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा ये कि खिजर भाई ने बोले कि भाई डरने घबराने की किसी की ज़रूरत नहीं है, सब वापिस हमारे कौम वापिस अपने घरों में जाके सो जाएंगे। इतने लोगों के घर नहीं ले सकते। नहीं, वकील साहब ने बोले डरने की जरूरत नहीं है, तो वापिस बोलेंगे अब कुछ नहीं होता, खिजर भाई हिम्मत देके चलेंगे। एक हफ्ते के अंदर तमाम बाईजीपुरे के फॉर्म मेरे ऑफिस पे जमा हो जाना चाहिए और एक हफ्ते के बाद में ये हमारे जो महल्ले के जिम्मेदार बैठे हुए ये तमाम लोग एडवोकेट साहब से मशवरा करके एक तारीख तय करेंगे। उस तारीख को हम बाईजीपुरे से पैदल महानगर पालिका जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। भाई जैसा आप सब जानते हैं कि हर घर की लेडीज़ परेशान है और हर घर के अंदर एक बुजुर्ग लेडीज़ फिक्स है जिसको शुगर है, बीपी है। कई लोग जिसको मैं खुद अम्मी बोलता हूँ वो लोग परेशान हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सब में पहले अपने घर का टैक्स कितना है वो क्लियर कर दे। मार्च एंडिंग है, लोग सताने वाले हैं और उनको मालूम है कि अभी अपने लोग जब भी डर जाते और अपने लोग खाने को खाना लगा के चलते नहीं। जब इतने बड़े बड़े लोग अपने बीच में आके बात कर रहे तो कुछ आगे क्या सोच के बात कर रहे। आप लोग अपने बाईजीपुरे के अंदर कैसी आदत है, जफर बिल्डर आगे बढ़ा बोले तो संपत्ति ले ले रहा, ये नहीं रहता। जफर बिल्डर आगे क्यों बढ़े ये पहले सोचो। जफर बिल्डर साहब का वार्ड वो है, वार्ड ये जा रहा, लेकिन वो काय के लिए खड़े, अपने कौम के लिए खड़े। तो अपने लोगों के जहन में से ये बात निकाल दे कि अपनी जो इलेक्शन आ रहा जफर बिल्डर संपत्ति ले रहा, ये मत करो भाई, है ना। तो आप लोग क्या करो, अपने घर के, अभी मैं बताता हूँ 75% लोगों के घर नाम पे नहीं है, लेके मीटर तुम्हारे नाम पे नहीं है। तो पहले मीटर अपने नाम पे करो, घर अपने नाम पे करो, फिर जो है तो अपने को ताकत मिलेगी। टैक्स पावती, आधे से ज़्यादा लोगों के नल पट्टी के पावती भी अपने नाम पे नहीं आते। लोग नल पट्टी वाले यहाँ पूछते यार ये कहाँ रहता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई जब अपने पीछे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। मजाल किसकी कोई अपने घर को धक्का लगा दे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन पहले अपने को मजबूत करना है भाई, है ना। तो अपने घर के डॉक्यूमेंट जो क्लियर है वो भी डॉक्यूमेंट जमा करें और जिसका टैक्स बाकी है वो भी डॉक्यूमेंट पहले टैक्स क्लियर करके डॉक्यूमेंट जमा कराए भाई।